जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उच्चिष्ट गणपति की एक अत्यंत ही गुप्त व दुर्लभ साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। उच्चिष्ट गणपति भगवान श्री गणेश का ही एक स्वरूप है जो अत्यंत ही उच्च कोटि की रिद्धि सिद्धि और साधना क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। साधना के क्षेत्र में विशेषकर सात्विक साधनाएं में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उच्चिष्ट गणपति साधना और उच्चिष्ट गणपति तंत्र धारण करना आवश्यक होता है। अतः जो भी साधक या साधिका साधना क्षेत्र में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस विशेष उच्चिष्ट गणपति साधना को अवश्य ही करें और उच्चिष्ट गणपति तंत्र को भी धारण करें। भगवान श्री गणेश की इस विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त या नवरात्रा के किसी भी दिन से, होली दीपावली की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी शुभ तिथि या मुहूर्त को स्नान इत्यादि से पवित्र व स्वच्छ होकर नए साफ व स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र को धारण करें और अपने घर के पूजा घर में या घर के किसी भी एकांत खाली कमरे में लकड़ी की एक चौकी पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री गणेश जी की कोई चित्र या धातु इत्यादि पीतल या चांदी का हो तो और भी अच्छा है, एक छोटी मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप दीप नैवेद्य मोदक यानी लड्डू, फूल, बेलपत्र, दुर्वा घास इत्यादि से उनका पंचोपचार पूजन करें। दीपक को गाय के शुद्ध देसी घी से जलाना है और एक बंगला पान के पत्ते पर एक अखंडित सुपारी को रखकर उस पर सफ़ेद या पीले रंग का कच्चा धागा थोड़ी सी रख दें और लाल रोली से उसका अभिषेक करें। फिर उसके सामने लाल रंग का आसन बिछाकर अपने सामने मिट्टी के एक नए दीपक में गाय के घी से एक बाती वाला दीपक को प्रज्वलित कर दीपक की लौ को अपनी तरफ रखें और दीपक को अपने सामने उसे दाईं तरफ रखना है। अपने सर को भी किसी सफ़ेद रुमाल से ढक लें। फिर गुरु मंत्र की एक माला का जप, महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर महादेव शिव जी, भगवान श्री गणेश जी और गुरु से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप गौमुखी में रखकर 15 या 21 माला का जप करना है। इस साधना को आप प्रातः काल में भी कर सकते हैं या संध्या 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। मंत्र जप श्वेतार्क की नई माला से करें या संस्कारित रुद्राक्ष की माला या संस्कारित स्फटिक की माला से मूल मंत्र का जप करना है। साधना 21 दिनों तक लगातार करनी है। इसके बाद 22वें दिन दशांश हवन करना है, यानी कुल मंत्रों की संख्या जितनी आपने जप किया है उसके 10वें भाग का हवन करना है। हवन 4 कोनों वाले हवन कुंड में करना है। आम की लकड़ी को घी और कपूर की मदद से प्रज्वलित करना है। फिर उसमें सामान्य हवन सामग्री जिसमें हुमाद, गुग्गुल, कपूर, जौ, अक्षत, काला तिल इत्यादि मिला हुआ रहता है। इसमें उचित मात्रा में गाय का देसी घी मिलाकर बेल के सूखे हुए गूदा को भी मिलाना है। हवन के पश्चात तर्पण व मार्जन करना है। जितनी मंत्रों की संख्या का आपने हवन किया है उसके 10वें भाग का तर्पण करना है और फिर उसके 10वें भाग का मार्जन करना है। तर्पण व मार्जन गाय के कच्चे दूध में मिश्री को मिलाकर इससे ही करना है। सामने में पीतल का कोई प्लेट रख दें, उस पर ही पीतल के चम्मच से तर्पण करना है और मार्जन करते समय पीतल चम्मच में इस दूध के मिश्रण को लेकर अपने सर के ऊपर छिड़कना है। हवन के समय मूल मंत्र में अंत में स्वाहा जोड़ना है और तर्पण में मूल मंत्र में तर्पयामी जोड़ना है और मार्जन में मर्यामी जोड़ना है। फिर क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना साधना काल में भी प्रतिदिन मंत्र जप के उपरांत करना है। साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक सामान्य भोजन ग्रहण करना है और सत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है। और रात्रि में 10 बजे के बाद रात्रि भोजन से पूर्व 10 से 15 मिनट का ध्यान भी अवश्य करना है। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर
या 8789548625 पर बिजनेस व्हाट्सएप से मैसेज या टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्चिष्ट गणपति तंत्र व अन्य साधना सामग्री मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।